माह रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने से पहले 41 मरतबा ये वजीफा कर लेना, आपकी किस्मत के बंद ताले खुल जाएंगे, आपकी हर एक दुआ हर एक हाजत पूरी होगी। प्यारे दोस्तों, रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना रहमतों बरकतों वाला महीना हमारे करीब आ रहा है और शाबान मुअज़्ज़म का मुबारक महीने के आखिरी अय्याम चल रहे हैं। तो जो कोई शख्स रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने से पहले 41 मरतबा ये वजीफा कर लेगा, अल्लाह पाक उसे हर वो चीज अता करेगा कि जो उसे उम्र भर न मिल सकी, वो रमजान और मुबारक से पहले उसे मिल जाएगी। बस आपने यकीन दहानी और अल्लाह से खूब तवज्जो और गिड़गिड़ाते हुए वो चीज मांगनी है कि जिसकी आपको हाजत है। ये 41 मरतबा जो भी शख्स ये वजीफा करेगा, अल्लाह पाक उसकी हर एक हाजत को पूरा फरमाएगा। उसके घर से जितनी भी लड़ाई झगड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे, घर उसका सुकून और अमन का गहवारा बन जाएगा। प्यारे नाजरीन, अगर आप चाहते हो कि मालदार बनना चाहते हो, अपनी औलाद अपनी बीवी बच्चों की अच्छी परवरिश करना चाहते हो, प्यारे दोस्तों इसके लिए जरूरी है कि पैसा होना, दौलत होना, अमीर होना। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप अमीर होना चाहते हो तो ये वजीफा कर लो। रमजान और मुबारक का चांद नजर आने से पहले आप किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हो, घर में हो, दफ्तर में हो, किसी जॉब के अंदर हो, बस 5 मिनट फारग बैठकर ये वजीफा कर लो। इंशाअल्लाह देखना कि आपकी बंद किस्मत के ताले अल्लाह तबारक व तआला किस तरह खोलता है। प्यारे दोस्तों, रमजान और मुबारक का रहमतों बरकतों वाला महीना हमारे करीब आ रहा है और इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला दोज़ख के दरवाजों को बंद कर देता है और जन्नत के दरवाजों को खोल देता है। बड़ा ही वो बदबख्त इंसान है कि जो इस महीने के अंदर भी नेकियों वाले काम नहीं करता और अनकरीब इंशाअल्लाह माह रमजान और मुबारक का चांद नजर आ जाएगा और बड़ा ही खुशकिस्मत वो इंसान होगा कि जो रमजान मुबारक का चांद नजर आने से पहले 41 मरतबा ये वजीफा कर लेगा। प्यारे दोस्तों, ये ऐसा वजीफा है कि इस वजीफे की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है और जब इंसान के सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं, यानी छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं, तो वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो जाता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला के इंसान करीब होता है तो वो इंसान अल्लाह से जो मांगे अल्लाह पाक उसको अता करता है। और ये शाबान मुअज़्ज़म का आखिरी जो अय्याम चल रहे हैं, इन आयाम के अंदर जो इंसान जो भी मांगता है अल्लाह पाक उसे अता करता है, क्योंकि इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसान की तकदीर लिखता है और इस तकदीर का फैसला होता है। और जो भी इंसान ये वजीफा कर लेगा, इंशाअल्लाह उसे हर वो चीज अता होगी कि जो उसने कभी उम्र भर ना सोची होगी। तो आइए बिला ताखीर अपने वजीफे की जानिब बढ़ते हैं। तो जब आप ये वजीफा मुकम्मल सुन ले तो कमेंट के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के 2 ऐसे नाम के जो आपको जुबानी आते हों वो जरूर तहरीर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आपने रमजान मुबारक का चांद नजर आने से पहले किसी भी वक्त जब आप फारग हों, घर में हों, दफ्तर में हों, जब आपको कोई भी तंग करने वाला ना हो, तो आप सबसे पहले दरूद पाक पढ़ लीजिए। कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, आम जो अजान से पहले दरूद पाक पढ़ा जाता है सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, ये दरूद पाक पढ़ लें। जो आपको आसानी मुयस्सर हो वो आप दरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद आप 41 मरतबा कुरान मजीद की एक सूरत है सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लो। सूरह इखलास पढ़ते ही अल्लाह तबारक व तआला आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाया, आपकी हर एक हाजत पूरी होगी, आपका अल्लाह पाक आपसे राजी हो जाएगा। जब आप 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, इस तस्बीह को आपने 3 मरतबा पढ़ना है। जब आप 3 मरतबा पढ़ लें तो जो दरूद पाक आपने वजीफा शुरू करने से पहले पढ़ा है वही दरूद पाक आपने आखिर के अंदर पढ़ लेना है। फिर उसके बाद अपने दोनों हाथ अल्लाह पाक की तरफ उठाकर, आसमान की तरफ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए, उस हर हाजत के लिए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से
اللہ پاک آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے گا. اور جب انسان کو یہ وظیفہ کرے گا تو اس وظیفے کی برکت سے انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے, انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا. تو جب انسان اللہ کے قریب ہو جائے گا تو اللہ پاک اس کی ہر ایک دعا کو قبول فرمائے گا. تو یہ وظیفہ آپ نے اس وقت کرنا ہے کہ جب کوئی بھی آپ کو تنگ کرنے والا نہ ہو. تو پیارے ناظرین, اس وظیفے کو جب آپ نے کرنا ہے تو آپ کی مکمل توجہ اس حاجت کو جو آپ کے دل میں ہے, جو آپ کو عمر بھر نہ مل سکا, اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دے گا. امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا. اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.